हम हैं गुड़गांव के एमजी रोड पे और ये गुड़गांव का सबसे व्यस्त एरिया है। साइबर सेफ्टी से रिलेटेड देखते हैं लोगों को यहाँ पे कितनी जानकारी। इस वीडियो में सिर्फ हम साइबर सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी देना चाहते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के जो तरीके हैं वो बताना चाहते हैं और लोगों को साइबर सेफ्टी में जो एक जानकारी चाहिए या साइबर सुरक्षा के बारे में जो जानकारी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हमें जानकारी देनी है। लोगों से जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो साइबर सेफ्टी से रिलेटेड ही पूछेंगे और उनकी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। बता नहीं सकता आपको। .apk फाइल ऐसी है सर, आजकल आई हुई है। जैसे व्हाट्सएप पे ना कोई आपको मैसेज भेजता है, उसके अंदर .apk फाइल होती है। जैसे आपने उसको ओपन किया, आपका फ़ोन हैक कर लेता है वो बंदा जिसने उस फाइल को भेजा है। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है तो सर कोई बात नहीं, उसी बारे के बारे में पूछता होगा आपसे। एक कोई भी अननोन नंबर से अगर मैसेज आता है तो उसको नहीं ओपन करना है। ओपन नहीं करना, उठाना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है और किसी के लालच में भी नहीं। हाँ होता है। सिर्फ हमारा मकसद ये था कि एक .apk फाइल होती है, उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं, सिर्फ उसके बारे में पूछना है। आजकल बहुत आ रही है सर, आजकल OTP नहीं पूछते पैसा निकालने के लिए। कोई भी साइबर फ्रॉड जो करता है तो एक APK फाइल भेज देता है, उसी से आपका पैसा निकल जाता है अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया। हाँ फ्रॉड ज़्यादा होता है आजकल, तो उस फाइल से बच के रहना, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं। जैसे कोई कूपन वगैरह भेजता है तो हम उसको स्क्रैच करते हैं तो सीधा लिंक होके बैंक से पैसे कट जाते हैं। अच्छा APK फाइल नहीं, ये तो पता नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है। क्या कर सकते हैं, उनका ना वो बढ़ चुका है, अभी लेवल बढ़ चुका है। अलग अलग तरीके से करने लगे हैं वो अभी। पहले क्या था कि OTP ठीक है, SBI से कॉल आ रहा है बोल करके करते थे फ्रॉड। अभी क्या उन्होंने अपना बढ़ा दिया है, अभी गेम खेलते हैं, कोई बोलेंगे इतना डालो फिर इसमें इतना डालो, ये टास्क है, ऐसे बोल के होता है। हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्हीं के लोग होते हैं। हमने फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो देखी है, बहुत सारी इसकी आती है कि आप सजग हो जाए, होशियार रहे। अमिताभ बच्चन का भी इसमें आता है एक। मेरे को खुद ही मालूम नहीं मेरा कैसे हुआ। बच्चों को फ़ोन दे रखा था, उन्होंने कोई लिंक आया या कुछ ऑन कर दिया, कैसे कुछ पता नहीं। उसमें क्या था, उसमें .apk फाइल थी। हाँ। APK फाइल पे जैसे भी उन्होंने लिंक पे क्लिक किया वो ऑटोमेटिक जो उनका एक फॉर्मवेयर था अपडेट हो गया उसके वन टाइम OTP वगैरह आए थे फ़ोन पे के, आई मोबाइल के। फिर दिन में मेरा क्या है कि व्हाट्सअप हैक हो गया, लॉग आउट हो गया फ़ोन से अपने आप ही। मेरा भी हुआ था और बिजली के दफ्तर में BSES का जैसे नया कनेक्शन लिया हमने, तो उस दौरान भी हमारे पास एक APK फाइल भेज दी कि आपका मीटर का कनेक्शन के लिए है ना, ये आप इंस्टॉल करो तो आपका ओके हो जाएगा। तो उसमें के बाद जैसे ही मैंने उसे ओके किया, मेरा फ़ोन बिल्कुल ब्लाइंड सा हो गया और उसके उस दौरान मेरे बिल्कुल फ़ोन उन्होंने अपने लाइन पे ले लिया और वो पैसे कटने शुरू होने लगे, उसमें मैसेज आने लगे मुझे धड़ाधड़। मुझे फिर मैंने एकदम से फ़ोन को स्विच ऑफ किया तो मैं बच पाया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उनका दोबारा कॉल आया व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के लिए, तो उन्होंने पूरा मोबाइल ही मेरा हैक कर लिया था उन्होंने। हाँ, वो .apk फाइल हाँ उन्होंने जैसे ही उस पर क्लिक किया, हाँ इंस्टॉल होते ही आपका फ़ोन उनके पास एज ए रिमोट काम हाँ यस जैसे उन्होंने और हम उसे छू ही नहीं सकते, बिल्कुल डार्क हो गया ऐसे, जैसे हम उसमें कुछ भी कर रहे हैं तो काम ही नहीं कर रहा है। उसमें एक ही तरीका, उस टाइम अपने फ़ोन को आप बंद कर दीजिए, अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दीजिए तो काम ही नहीं कर रहा था सर। बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, ना कोई बटन काम करता है उसमें। वो तो जिसकी बैटरी, पहले तो बैटरी भी निकल जाती थी, अब तो बैटरी निकलने का भी सिस्टम नहीं है। तो भाई व्हाट्सएप पे ही RTO की फोटो लगा दी थी और व्हाट्सएप ही हैक हो गया था। अच्छा। उन्होंने खुद व्हाट्सएप चलाने लगे, वो पैसे गए थे सर हमारे सर कि उस जो अकाउंट उससे लिंक था ना वो उसमें नहीं थे पैसे, हमारे दूसरे अकाउंट में पैसे थे तो बच गया हमारा। OTP दूसरे नंबर पे जाता था, वो नंबर उसमें अलग था हमारा, इसलिए बच गए हमारे, नहीं तो हमारे भी अकाउंट साफ ही था। 50,000 के उन्होंने 2 बार ट्राई किया हाँ, मगर वो हुआ नहीं उनका, इसलिए हम बच गए। इसलिए हमने भी साइबर क्राइम में फिर कंप्लेन करी नहीं, पैसे नहीं कटे थे तो कोई कंप्लेन बन नहीं रही थी। बचना उस फाइल से। किसी भी अननोन .apk फाइल को कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आप इंस्टॉल तभी करें जैसे ऑफिशियल जो सोर्सेस हैं, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल का आई स्टोर है, उससे। कभी भी अननोन बंदा अगर कोई आपको लिंक भेज रहा है, खासकर .apk फाइल, तो बिल्कुल उसको कभी भी इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए अपने डिवाइस पे। कोई भी चीज़ कहीं पे भी अगर संदेह हो, शंका हो तो ना करें, ठीक है। अगर ऐसा लोग फंस जाते हैं ट्रैप में, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी ट्रैप में फंसते हैं, बट वही है कि कुछ भी करने के पहले आप 5 बार सोचें, लोगों से सलाह लें, तो वही है तरीका। और क्या, सिर्फ जानकारी ही बचाओ। एक बार की बात है, मैं अपने व्हाट्सएप पर ऐसे ही अपने किसी परिचित का जो है सो व्हाट्सएप खोला तो उस पर योनो ये एकदम आया हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि आपका KYC
4 दिन पहले ही मैंने KYC बैंक में दिया था। तो मैंने कहा 4 दिन पहले ही मैंने KYC अपडेट करवाया हूँ और आज मतलब SBI से योनो ऐप पर ये आया है संदेश कि आपका KYC अपडेट नहीं हुआ। फिर मैंने दिखा उसको, फिर उसने कहा कि मैंने एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप जो है सो क्लिक करो और आपका जो है सो फिर जो मांगता हूँ वो आप भेज दो, आपका KYC अपडेट हो जाएगा। मैंने जैसे ही उस फाइल को देखा उसमें APK लिखा हुआ था, मेरा दिमाग तुरंत उस पर जो है सो सचेत हुआ और मैंने उसको जो है सो क्लिक नहीं किया और मैं बच गया। सर आजकल डिजिटल अरेस्ट के भी मामले आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानते हैं? डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो नहीं आया मेरे पास ऐसा कुछ, लेकिन हाँ एक बार मेरे पास इस तरह से आया था। हम 4 लोगों का आधार कार्ड जो है गवर्नमेंट से वो बनता है ना, उससे मैंने भेजा था। तो मैं ट्रैक कर रहा था, ट्रैक करते करते लास्ट दिन मेरे को एक फ़ोन आया कि मैं GPO पोस्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ गुड़गांव से, आपका वो जो है सो मिस पैलेस कर गया। अगर आप उसको चाहते हो तो 5-5 रुपये आप फाइन लगेगा और मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर पैसे भेज दो। तो आपने नहीं किया सर उसमें? फिर मैंने उस पर नहीं किया। मैं जानता था कि आजकल वो जो है सो डिजिटल फ्रॉड चल रहा है, तो इस तरह से मैं दोबारा बचा। तो इस तरह से मैंने चलती रहती है कई वारदातें। अगर आप सचेत नहीं रहोगे तो आप चले जाओगे। तो इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए कि .apk फाइल आज के टाइम पे एक साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है जिसमें OTP की ज़रूरत नहीं होती, सीधा एक्सेस हो जाता है उसके अंदर ही। आपका फ़ोन का जो रिमोट है जिसमें सब भी एक्सेस। उस फाइल को भेजा है, ओके, उसी के पास एक्सेस वो ओपन करते ही ओपन करते हैं। तो .apk फाइल ओपन नहीं करनी है। .apk फाइल, ये केस मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था। किसी स्कैमर ने उसको WhatsApp पे भेजा और उसने इंस्टॉल कर लिया। उसके ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ अकाउंट से डिडक्ट हो चुके थे और उसको पता भी नहीं चला। तो उसके साथ ये चीज़ पता चला जब मैसेज आया सुबह में देखा कि मेरे क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये उड़ गए, तब पता चला कि वो ऐप के वजह से ही हुआ है जो WhatsApp पे आया था उसको .apk फाइल। साइबर फ्रॉड से बचने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन कोई लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें। देन दूसरी और हमारी जो सरकार है वो भी कई सारी चीज़ें बताती है कि कोई अगर आपको बोलता है कि आपके यहाँ पे कोई पार्सल डिलीवर हो रहा है, वो नहीं करना जब तक आप वेरीफाई ना करें, अपनी OTP शेयर ना करें, और कई सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो वो मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर सकता है। Yes, .apk, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट में .apk? लिखा होता है, जो भी कोई लिंक आता है उसके पीछे .apk लिखा होता है। अच्छा, .apk। यस, अच्छा, .apk फाइल को आपने ओपन नहीं करना। .apk फाइल के बारे में आपको जानकारी है? APK फाइल के बारे में मान लो आपके पास कोई मैसेज भेज देता है कि आपको ये लॉटरी मिली है, इस फॉर्म को आप भर दीजिए, और उसमें .apk फाइल होती है, क्या उसको क्लिक करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए। आजकल मेरे पे फ़ोन पे आ जाता है जी आपका 50,000 का लोन क्लियर है, आपका ये वो भेज रहे हैं कॉपी पासवर्ड, इसको आप भर दो, आपका इंस्टेंट आपका 50,000 अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने कहा भाई ऐसी चीज़ तो रोज़ आजकल TV में फेसबुक में ये चीज़ चलती रहती है, फ़ोन रख और बात तो भरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कोई गलती से आजकल तो फ़ोन भी इतने आते हैं रेड कलर के कि उनका फ़ोन उठाते हो, क्लाइंट के फ़ोन भी आ जाते, वो भी नहीं उठाते हम। अच्छा, क्लाइंट के फ़ोन पे भी डाउट हो जाता है? डाउट हो जाता है क्योंकि जब तक नाम नहीं आता, इसलिए सेव नंबर जो होते हैं उसी को उठाते हैं। हम पैसे फ़ोन में रखते हैं या पर्स में रखते हैं? नहीं, फ़ोन पे होता है आजकल, आते भी फ़ोन पे और जाते भी फ़ोन पे है। तो जो मतलब पर्स आपका आजकल फ़ोन है? हाँ जी बिल्कुल। हम वो भी हम बार कोड से ही लेते हैं और बार कोड पे ही देते हैं। नंबर से भी कोई कहे ना तो भी नहीं देते। भाई साहब, अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो किस नंबर पे कॉल करते हैं? नंबर साइबर क्राइम वाले को फ़ोन करेंगे 10-0-9-0 है शायद, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। 1930 नंबर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये भाई साहब MG रोड पे गुड़गांव में है, ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और ये गुड़गांव का सबसे पॉश इलाका है, मतलब सबसे VIP एरिया है, और यहाँ पे सारे VIP लोग रहते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपके WhatsApp पे कोई इनवाइट आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है जिसको आप नहीं जानते उस नंबर से, और उसमें एक फाइल होती है .apk, पीछे लिखा होता है .apk, क्या उसको खोलोगे आप? नहीं, ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करेंगे मतलब उसको डिलीट कर दो जी, उसको खोलना नहीं है। अगर अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है तो उसको ओपन नहीं करना है। उससे क्या होगा, अगर आपने उसको ओपन कर दिया ना, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डालते हैं वो लोग,
आपका फ़ोन का जो कंट्रोल है, जिसने भी वो फाइल भेजी है उसके पास चला जाएगा और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं या कुछ और है तो देख सकता है, निकाल भी सकता है, साइबर फ्रॉड करता है। साइबर फ्रॉड। तो .apk एक फाइल ऐसी है जिसको डाउनलोड नहीं करें।